वक्त बदलते देर नहीं लगती, यह सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हारकर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। धीरज का दामन पकड़ लेंगे, अभी उलझनों में उलझे हैं। वक्त लगेगा गिरकर संभलने में, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर दे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस जरा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले जमी है उम्मीद, जीत की ना छोड़ना कभी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। यही हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना, जीत मिल जाएगी तभी। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला फैल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्त पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल ना मिलने पर गम ना करना, जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बता, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नहीं है इंसान का। जीवन एक रंगमंच है जहां हर एक पल में कई की निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशा भर देती है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी से बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है, भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घेरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। प्यारे तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नाविक नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा फॉल्स बिलीव्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियम के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। ये हम पर निर्भर
करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर ये विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करे। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़ कर बनाई पहचान और जूते चमका कर बनाए पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुखी रहोगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे। जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है, याद रखना। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे होंगे। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। अपने आक्रोश और क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, लेकिन याद रखिएगा, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। संगति मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ये आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है विचारों का, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर करते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। दोस्तों, ना चाहते भी व्यक्ति का व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को
हम मलिन कीचड़ में मिला दे तो ये कीचड़ बन जाएगा, ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। ठीक ऐसा ही मनुष्य जीवन में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति अगुण की संगत में जाकर बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर चुनिए। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी हवा में उड़े तो वह मेरा प्रेम, और अगर पिंजरे में हो तो वह तेरा प्रेम। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है, इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। कभी टूटे हैं कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना मुश्किलें ही इंसान को निखारती है। जो सभी में समान प्रेम करता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। कमजोर तब बनो जब तुम वास्तव में मजबूत हो, और मजबूत तब बनो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। यही जीवन का संतुलन है। नियत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हो तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसीलिए होशियार रहो। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं हानि भी दे सकते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थक नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं। अब सहन नहीं, अब केवल खुद के लिए जीना है। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फसलों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, ताकि जब सफलता की सतह पर आओ तो सबसे अलग नजर आओ। सहने वाला जब अन्याय सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला भगवान खुद लेता है। अन्याय करने वाले को समय के चक्र में फंसने में देर नहीं लगती। मेहनत ही तुम्हारा असली शहर है, और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, लेकिन यह आदत मुझ पर ही लागू नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों का भला सोचता है उसे ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक उसे अपनी असली मजबूती का एहसास नहीं होता। अच्छे और बेहतरीन दोनों को पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तकलीफों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ता है। कठिन समय ही हमें वह सबक सिखाता है जो आसान राहों पर कभी नहीं मिलते। जीवन में सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है, ना कि किसी की दौलत या पहुंच से। दूसरों की बुराई करके कोई अपना किरदार अच्छा नहीं बना सकता। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है वह दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को उठाने में लगा रहता है। किसी के मीठे बोल दिल को सुकून देते हैं, जबकि किसी की गलत नियत हर अच्छे संबंध को कमजोर कर देती है। ये दुनिया घोल है जहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। तुम जितने अच्छे बनोगे तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में हिजड़े भी नाचने ही जाते हैं। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनाते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते होते हैं। अच्छाई की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यह अंधकार में प्रकाश की तरह होती है, जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद है, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। लोग ही इफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से है। हर रिश्ता नियति का खेल नहीं होता। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीने में। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस उतने ही समय के लिए आते हैं जितना लिखा होता है। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता है उससे आप कभी नहीं जीत सकते। मत मिलाया कर उन्हें ईश्वर जिन्हें तू मिला नहीं सकता। जब भी कुछ मांगो तो परमात्मा को ही मांगो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। कुछ
रिश्ते वैसे ही टूट जाते हैं जैसे सूखे पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। कुछ चीजों को पकड़ कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी असली शांति मिलती है। जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं